बागेश्वर धाम सरकार की, मेरे परम पूज्य संत बागेश्वर पीठाधीश्वर के चरणों में दंडवत प्रणाम करती है। आज मैं इस यात्रा के दौरान बहुत ही भावुक हूँ, फिर भी मैं अपने शब्द आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। राम राजा सरकार की, बागेश्वर सरकार की जय, परम पूज्य सदगुरु सन्यासी बाबा की जय, तारा माई की जय, अश्रु माता रानी की जय, अड़जार धाम की जय। जय सिया राम। परम पूज्य प्रभु बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र भाव की धर्म ध्वजा चतुर्थक फहराने वाले, सभी प्रवादों के चारों खाने चित्त करने वाले, सभी विश्व ख्याति लब्धि सबको दिशा देने वाले, विश्व गुरु कहलाने वाले ऐसे हमारे बागेश्वर सरकार के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन करती हूँ। जिस तरह से आप पूज्य के आदर सत्कार कृपा, हम जिस तरह उद्गार व्यक्त करने यहाँ उपस्थित हुए हैं, मेरे सभी श्रद्धालु भक्तों धर्म प्रेमियों को मैं कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। अपने मन के उद्गार को मैं कुछ बातों में पूर्ण करते हुए, आप सबकी मंगल कामना करते हुए, हमारे सारे जगत में अभिभूत करने वाले और बुंदेलखंड के गौरव कीर्तिमान को पूरे देश और विदेश में बिखेरने वाले ऐसे हमारे परम संत बागेश्वर पीठाधीश्वर के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ये नतमस्तक करते हुए, अपनी आंखों को नीचे झुकाते हुए, आपकी करुणा से ये पूरा परिवार, मेरे बागेश्वर धाम सरकार, ये आपका अभिभूत है, ये आपका ऋणी रहेगा कि आपने इस निवाड़ी जिले में दिव्य दरबार दिया और ये सौंदर्य दिव्य दरबार के रूप में ये पूरा पंडाल सजा हुआ है। मैं इसको कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरुवर की महिमा देखिए, गुरु महिमा वंदना और महत्ता अवर्णीय है। अखंड मंडलाकार विशालम एन चराचरम तदपद दर्शिते एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और बुंदेलखंड इसके निवाड़ी जिले को आज पूरे देश विदेश में ख्याति दिलाने वाले मेरे परम पूज्य संत बागेश्वर सरकार को मैं कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और इस सौंदर्य और पवित्रता के प्रतीक इस राम राजा की नगरी को नमन करती है ये बेटी, नमन करती है। आपकी बहन रोशनी बुंदेलखंड में कीर्तिमान दैव्यमान स्थापित करने वाले एवं सनातन की ध्वजा को फहराने वाले प्रभु की निष्ठा को मैं नमन करती हूँ, मैं नमन करती हूँ। प्रभु की निष्ठा को नमन करती है। ये वह बट वृक्ष है जिसकी छांव में हम भक्त फल फूल रहे हैं, फल फूल रहे हैं। ऐसे कृतज्ञता अभिभूत जीवन सौंदर्य के पारखी मेरे परम पूज्य संत बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री मेरे बागेश्वर धाम सरकार को मैं प्रणाम करती हूँ। जल से सींचने वाले, क्योंकि धरती, हम जल के बिना जी नहीं सकते, जल ही हमारा जीवन है। तो मैं कहती हूँ, जल से सींचने वाले विद्युत समाज को मैं नमन करती है, ये बहन नमन करती है। बुंदेलखंड के वैभवशाली परंपरा, गौरवशाली इतिहास और उसमें
जन्मी आप सबकी सुनहरे भविष्य और विकास के उत्साहित अनुशासित प्रयास को मैं नमन करती हूँ, मैं नमन करती हूँ। मेरे परमपिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बन के बोल रहा है और आप में श्रोता बन के मुझे सुन रहा है, ऐसी मैं निष्ठा को और इस दिव्य दरबार के पूज्य संत को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। परम पूज्य जो लाचार 101 4 वर्षों से हम कन्याओं का विवाह करवाते हैं, ऐसे मेरे धर्म पिता को मैं कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जिगर को मरहम लगाने वाले एक मात्र दिव्य स्थल को, बागेश्वर सरकार को, मेरे गढ़ा के बागेश्वर सरकार को मैं प्रणाम करती हूँ और इस पूरे परिवार जनों की तरफ से मैं कोटि कोटि वंदन और इस प्रसन्नता के साथ प्रणाम करती हूँ। सभी के बीच व्याख्यान करने का मुझे मौका मिला और मेरे गुरुदेव ने मुझ पर कृपा की, मैं धन्यवाद देती हूँ। जो जिस मोड़ पर खड़े हैं, जिन्हें जीवन संग्राम में कूदना है, यही विद्वता अनुशासन को जीवन के आवरण में लिए चलना है और प्रभुवर का आशीर्वाद लेकर के चलना है। और आज आप सबने, मेरे निवाड़ी जिले के धर्म प्रेमी परिवार जनों ने वो संपूर्ण हमें आश्वासन दिया है। मैं कुछ बातें कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि आप सब गुरुवर के आशीर्वचनों के लिए इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रभुवर इन बातों पे गौर फरमाइएगा, विश्वास शांतिपूर्ण सुनिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचा पाऊंगी। विश्वास की जड़ें कमजोर हो तो माता पिता के आशीर्वाद से सींचिए, दिशा भ्रम हो तो दृष्टिकोण की जड़ों से, गुरुजनों के मार्गदर्शन से उस जल से सींचे। भटकाओं के भूख भड़के तो एकाग्रता की जड़ों के गुरु के आशीर्वाद से और आत्मचिंतन के जल से पोषित करने का कार्य करें। धैर्य धीरज धरने से इनकार करने लगे तो मानस की जड़ों को आध्यात्म के जल से सींचने का कार्य करें। सपनों की सुनहरी जड़ों को सकारात्मक सोच के जल से सींचने का कार्य करें और सफलता मजबूर होकर कामयाबी को मीठा फल आपकी मेहनत से तैयार की गई वृक्ष पर प्रस्फुटित कर देगी, जिसके बाद उसके संवर्धन संरक्षण की जिम्मेदारी दुनिया अपने आप ले लेती है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप साहसी, ईमानदार, सच्चे हैं तो और धैर्यवान हैं तो आइए सफलता का प्रसाद पाने के लिए मेहनत के इस महायज्ञ और इस दिव्य दरबार के अध्ययन की आहुति लक्ष्य की लौ से अस्तित्व की अग्नि प्रज्वलित करने से और कुछ ना कुछ नया बेहतर करने का संकल्प लेते हैं। आशा करती हूँ आप सभी की मेहनत एवं प्रतिष्ठा, आपके सृजन, सक्रियता, नेतृत्व के संस्कारों की नींव के समर्पण भाव को मैं कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और हमारे थंबों के सहारे सौम्यता के साथ निवाड़ी जिले और बुंदेलखंड की ध्वजा पताका फहरा रहे। हमारी अनोखी परंपरा का भव्य महल, दिव्य दरबार को सौंदर्यता प्रदान करने वाले आप सभी भक्त, श्रद्धालुओं, धर्म प्रेमियों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए विश्वास के साथ खड़ा ये पूरा दिव्य दरबार और हमारे गुरु की महिमा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और आप सब इस कार्यक्रम को आगे गति देते हुए हमारे, और यकीन मानिए
ये हमारा सौभाग्य है कि इस बुंदेलखंड की धरती के पद रज पड़े मेरे गुरु के, जिससे ये धरती धन्य हुई है। ऐसे मेरे गुरुवर को मैं प्रणाम करती हूँ, मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बोले ओरछा राम राजा सरकार की। और इस बेटी से मैं इस कार्यक्रम की आयोजक भले ही रही हूं, लेकिन मैं केवल और केवल एक निमित्त मात्र, एक माध्यम थी और इस कार्यक्रम को शोभा प्रदान करने का कार्य आप सब ने किया है। तो मैं आप सबको कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करती हूँ। आगे भी महाराज इन सब के अनुसरण को सुनते हुए, इनकी कृतज्ञता को स्वीकार करते हुए मेरे बागेश्वर सरकार ने सुबह पृथ्वीपुर में दूसरा आमंत्रण देने की बात कही थी और मुझे लगता है आप सबके विशेष प्रेम से दोबारा निवाड़ी जिले में एक भव्य कथा का आयोजन भी हमें मिले। हमारी अर्जी को स्वीकारिएगा, हमारी अर्जी को स्वीकारिएगा प्रभुवर, ताकि इन सबको आपका आशीर्वाद और अच्छे से प्रदान हो। क्योंकि आज ये चिलचिलाती गर्मी में बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं मेरे धर्म प्रेमी, मेरे संपूर्ण परिवारजन, इन पे दया करिएगा और इनकी अर्जी स्वीकार करिएगा। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करती है बेटी। बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोले ओरछा राम राजा सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य संत सदगुरु सन्यासी बाबा की, अछरू माता रानी की और हमारी तारा माई की जय हो। गुरुदेव इस बार इन सबके प्रेम से जहां से मैं चुनी गई हूँ वहां तारा माई का बहुत सुंदर मंदिर है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि अगली बार जब भी आप पधारे, अछरू माता के आपने दर्शन किए, तारा माई के भी दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम करते हुए मेरे गुरुवर को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ।